गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी। प्यारी साध संगत जी, आप सभी के भीतर बैठे कुल मालिक को प्रणाम। आप सभी को प्रणाम। संगत जी, आज का यह सत्संग बड़ी ही रूहानियत से भरा हुआ सत्संग है। आज के इस सत्संग में पलटू साहिब की बाणी ली गई है। जिन सत्संगियों को यह शिकायत रहती है कि वे भजन में बैठते हैं, ध्यान में बैठते हैं, उनका मन नहीं टिकता, बार बार ख्याल दुनिया में फैलता चला जाता है, भजन बंदगी बन नहीं पाती, आज के इस सत्संग द्वारा उन्हें उनके कई सवालों के जवाब मिल जाएंगे। इसलिए आप सभी से यह विनती है, सत्संग को ध्यान पूर्वक अंत तक श्रवण करें। सत्संग के वचन हैं, उल्टा कुआं गगन में, तिसमें जरे चिराग। पलटू साहिब हमें मालिक की भक्ति करने का तरीका और मालिक की भक्ति करने का साधन बताते हैं। आप फरमाते हैं, जिस परमात्मा की सबको तलाश है वह कहीं भी बाहर नहीं है, वह हमारे शरीर के अंदर है। अगर किसी ने उस कुल मालिक से, उस परमात्मा से मिलाप करना हो तो उसे बाहर उसे खोजने की बजाय अपने भीतर खोजने की आवश्यकता है। तुलसी साहिब ने भी इस बारे में फरमाते हुए यह कहा है कि शरीर से बाहर जहां भी हम परमात्मा की भक्ति करते हैं, वे परमात्मा के असल मंदिर, असल मस्जिद नहीं। असल मंदिर मस्जिद, असल गुरुद्वारा, असल गिरजाघर हमारा अपना शरीर है, क्योंकि इस शरीर के भीतर ही वह कुल मालिक रहता है और हम उसी स्थान को मंदिर कहते हैं जिसके भीतर वह परमात्मा, वह कुल मालिक वास करता। असल मंदिर, असल मस्जिद हमारा यह अपना ही शरीर है। जो कुछ महात्मा समझाते हैं वह बिल्कुल सच समझाते हैं। इसलिए यदि हम उनके उपदेश पर चलकर अपने इस शरीर के भीतर उस कुल मालिक की खोज करना शुरू करें तो हमें भी धीरे धीरे उस परमात्मा का अनुभव अपने ही भीतर होना शुरू हो जाता। लेकिन अगर कमी है तो हमारी अपनी करने की, हमारी अपनी मेहनत की। हम अपने भीतर उस परमात्मा को खोजने के लिए जरा भी मेहनत नहीं करते। उस कुल मालिक को हम बाहर ही खोजते रह जाते, और बाहर इस खोज में भटकता हुआ जीव जब थक हार जाता है तब आखिर में क्या कहता है, कई जगह भटक लिया हूं लेकिन मेरे दुखों का, मेरी अशांति का कहीं भी निवारण नहीं होता। मुझे कोई ऐसा उपाय बताओ, ऐसा साधन बताओ जिसके द्वारा कि मुझे शांति का अनुभव प्राप्त हो, मेरे इन दुखों का अंत हो। उसी साधन, उसी तरीके को आपने आज के सत्संग द्वारा बड़े विस्तार पूर्वक समझाया। पहले हमें यह समझ लेना आवश्यक है कि जितने संत महात्मा होते हैं, जिनका असल में परमात्मा से मिलाप हुआ होता है, वे सदा हमें इस शरीर के भीतर मालिक की खोज करने का उपदेश देते। मालिक की खोज हमें इस शरीर के भीतर करनी है, लेकिन हमें यह समझ नहीं आती कि हमें अपने इस शरीर के भीतर उस परमात्मा को कैसे खोजना। वह सूक्ष्म मन जो हमारी इस देह के भीतर मौजूद है, जिसके पीछे चलकर हम अपनी जिंदगी खराब कर लेते हैं, जब वही हमें दिखाई नहीं पड़ता तो परमात्मा तो अति सूक्ष्म, सूक्ष्म मन हमें दिखाई नहीं पड़ता, फिर परमात्मा हमें कैसे दिखाई पड़ सकता। उस सूक्ष्म परमात्मा तक पहुंचने का जो रूहानी सफर है, उसके बारे में समझाते हुए आप फरमाते हैं, हमारा रूहानी सफर पैरों के तलवों से शुरू होकर सिर की चोटी तक है। इस सफर की दो मंजिलें हैं, एक आंखों तक और दूसरी आंखों से ऊपर। हमारे शरीर के अंदर आत्मा और मन की बैठक आंखों के पीछे है, जिसे कोई तीसरा दिल कहता है, कोई शिव नेत्र कहता है, कोई इसे घर दर यानी निज घर जाने का दरवाजा कहता है, तो कोई इसे मुक्ति का दरवाजा कहता है। ईसा मसीह ने भी इशारा किया है, खटकाओ वह खुलेगा, खोज करो उसे पाओगे। यानी इस घर के दरवाजे को खटखटाओ, वह खुल जाएगा। जब वह दरवाजा खुल जाएगा तो तुम उस स्थान पर तलाश करो, तुम्हें मालिक से मिलने का रास्ता दिखाई देगा। वह स्थान हमारे सबके अंदर आंखों के पीछे। इसी को महात्माओं ने तीसरा दिल और शिव नेत्र कहा है। लेकिन यह जो आंखों के पीछे बंद पड़ा द्वार है, यह खुल नहीं पाता। क्यों? क्योंकि हमारा मन आंखों के पीछे से उतरकर मिनट मिनट, सेकंड सेकंड
इन 9 द्वारों के जरिए सारी दुनिया में दौड़ने की कोशिश करता, पल भर के लिए भी आंखों के पीछे ठहरने को राजी नहीं होता। वे 9 द्वार जिनके जरिए हमारा यह मन दुनिया में फैलता है, वे 9 द्वार कौन से हैं? 2 आंखें, 2 कान के सुराख, 2 नाक के सुराख, मुंह का सुराख, मुंह तथा नीचे 2 इंद्रियों के सुराख है। जितना भी हमारा ख्याल दुनिया में फैलता चला जाता है, इन्हीं 9 द्वारों के जरिए फैलता है। सत्संग में बैठे हुए किसी को बाल बच्चों का ख्याल आता है, कोई कौमों मजहबों के बारे में सोचता है, कोई अपनी दुकानों के ग्राहकों के बारे में सोचता है, कोई ना कोई ख्याल भीतर चला ही रहता है। इसी कारण से सत्संग को भी ध्यानपूर्वक सुन नहीं पाता। मन कभी भी टिक कर नहीं बैठता, किसी न किसी सोच विचार में लगा ही रहता है और हम इसके पीछे अपना पूरा जीवन सोच विचार में ही गवा देते। सारा दिन मन जो दुनिया की दलीलें करता रहता है, सोच विचार करता रहता है, इसे महात्मा सिमरन कहते हैं। जिसका भी सिमरन करते हैं उसकी शक्ल हमारी आंखों के आगे आ जाती। अब यहाँ आप हमें सिमरन के बारे में विस्तार पूर्वक समझा रहे हैं, इसलिए इसे ध्यान पूर्वक समझें। आप क्या फरमाते हैं? सारा दिन मन जो दुनिया की दलीलें करता रहता है, सोच विचार करता रहता है, इसे महात्मा सिमरन कहते हैं। जिसका भी सिमरन हम करते हैं उसकी शक्ल हमारी आंखों के आगे आ जाती। आप बच्चों के बारे में सोचेंगे तो बच्चों की शक्ल आपकी आंखों के सामने आ जाएगी। इसे महात्मा ध्यान करना कहते हैं। सिमरन और ध्यान करने की हर एक को कुदरती आदत पड़ चुकी है और जिनका हम सिमरन व ध्यान करते हैं उन्हीं शक्लों और पदार्थों के साथ हमारा मोह या प्यार पैदा होना शुरू हो जाता। उन शक्लों और पदार्थों के साथ हमारे मन का इतना लगाव हो जाता है कि हमें रात को फिर सपने भी उन्हीं के आने शुरू हो जाते हैं और मौत के समय भी उन्हीं की शक्लें आंखों के सामने आना शुरू हो जाती। जहां आशा तहां वासा। आप समझाते हैं जिस ओर हमारा आखिरी वक्त ख्याल होता है, यानी मृत्यु के समय जिस तरफ हमारा ख्याल होता है, जिनका हम सिमरन कर रहे होते हैं, ध्यान कर रहे होते, उसी का मोह हमें बार बार खींचकर देह के बंधनों में ले आता है। दुनिया का मोह या दुनिया का प्यार ही हमें बार बार देह के बंधनों में खींच कर ले आता है। फिर इस दुनिया में आकर हम रोते हैं, चिल्लाते। दुनिया की शक्लों और पदार्थों से मोह या प्यार करके, उन्हीं का सिमरन और ध्यान करके हम उनके साथ लगाव पैदा कर लेते। हम उनका सिमरन कर रहे हैं जिन चीजों का नाश हो जाना है, जिन चीजों ने फना हो जाना, जिन चीजों ने फना हो जाना है, नाश हो जाना, उनका सिमरन करने से हम भी ऐसे ही बनते जाएंगे। हमारा भी नाश ही होने वाला है, हमारा भी कोई भला नहीं हो। महात्मा देखते हैं कि हम सबको सिमरन और ध्यान करने की कुदरती आदत पैदा हो चुकी है। वे हमारी इसी आदत से फायदा उठाकर हमें सिमरन और ध्यान के द्वारा ही दुनिया के मोह या प्यार से छुड़ाकर उस कुल मालिक के साथ, उस परमात्मा के साथ मिला देना चाहते। इसलिए वे हमें बार बार समझाते हैं कि आप उस चीज का सिमरन और ध्यान करो जो कभी भी नाश नहीं होगी, कभी फना नहीं होगी। वह कौन सी चीज है? वह सिर्फ एक परमात्मा है, वह सिर्फ एक परमेश्वर है। यूं तो उस परमात्मा का, उस परमेश्वर का कोई नाम नहीं, लेकिन अपने अपने प्यार में आकर लोगों ने उसके हजारों नाम रखे हैं और उसके सभी नाम बड़े ही प्यारे नाम। लेकिन यह बात सदा स्मरण रखनी है कि वह कुल मालिक जिसकी हम खोज कर रहे हैं उसका कोई नाम नहीं। वह शब्दों से परे है, वह शब्दों में नहीं आता। अगर शब्दों में उस कुल मालिक की महिमा करनी हो तो सभी शब्द कम पड़ जाएंगे, लेकिन उस कुल मालिक की महिमा नहीं की जा सकती। वह परमात्मा बड़ा ही ज्यादा विराट है, लेकिन फिर भी संत महात्मा हमें उसकी विराटता को अपने शब्दों के जरिए समझाने का प्रयास करते। वे इतना प्रयास क्यों करते हैं? वे इतने सत्संग क्यों करते हैं? हमारी अपनी भलाई के लिए। सत्संग सुनने से हमारे भीतर समझ पैदा होती है। सत्संग सुनने से हमारे भीतर मन के स्वाद फीके पड़ने शुरू हो जाते। सत्संग सुनने से हमारे भीतर उस कुल मालिक से मिलाप करने की तड़प पैदा हो जाती।
अगर उस मालिक से मिलने की तड़प भी पैदा हो जाए तो उस कुल मालिक से मिलाप ज्यादा दूर नहीं रहता। लेकिन हमारे भीतर उस कुल मालिक के लिए कोई तड़प नहीं। धन की तड़प है, पद की तड़प है, और न जाने इस संसार में कितने स्वादों की तड़प है, लेकिन उस कुल मालिक से मिलाप करने की कोई तड़प नहीं। हमारे भीतर उस कुल मालिक से मिलाप करने की तड़प कैसे पैदा होगी, इसके बारे में यह समझ लेना आवश्यक है कि हमें संत सद्गुरुओं की हिदायत का पालन करना चाहिए। वे जो हमें हिदायत देते हैं, अगर हम उसके अनुसार चलते हैं तो हमारे भीतर उस कुल मालिक से मिलाप करने की तड़प अवश्य ही पैदा हो जाती, और साथ ही साथ संत सद्गुरु हमारी सहायता भी करते हैं ताकि हमारा उस कुल मालिक से मिलाप हो सके। संतों की हिदायत के अनुसार सिमरन के द्वारा हमें इन 9 द्वारों से अपने ख्याल को निकालकर आंखों के पीछे लाना है, लेकिन ख्याल यहाँ आकर भी इस स्थान पर ठहर नहीं पाता, बार बार नीचे की ओर गिरता चला जाता। तब हमें अपने गुरुमुख अथवा अपने सद्गुरु के स्वरूप के ध्यान के द्वारा अपने ख्याल को यहाँ ठहराने की आदत डालनी चाहिए। गुरुमुखों के स्वरूप का ध्यान क्यों करना है, इसका जवाब देते हुए आप कहते हैं, यह जो भी कुल दुनिया है सब ने नाश और फना हो जाना। अगर हम इनका ध्यान करेंगे, इनका मोह या प्यार हमें खींचकर देह के बंधनों में ले आएगा, लेकिन सद्गुरु का असली स्वरूप शब्द या नाम है, और वे वापस जाकर शब्द या नाम में ही लीन हो जाते। अगर हम उनके स्वरूप का ध्यान करेंगे तो हमारा उनके साथ मोह या प्यार पैदा हो जाएगा, और हम भी उनके साथ उसी नाम या शब्द में समा जाएंगे। इसीलिए हमें उन गुरुमुखों के स्वरूप का ध्यान करके अपने ख्याल को आंखों के बीच ठहराने की आदत डालनी चाहिए। आंखों के नीचे नीचे मुक्ति नहीं है, मुक्ति का दरवाजा आंखों के पीछे है। अगर हम किसी किले के अंदर जाना चाहें तो जब तक किले का दरवाजा नहीं मिलता, हम किले के अंदर प्रवेश नहीं कर सकते। यह शरीर ही हमारा असली घर है, यहाँ परमात्मा रहता है। उसका दरवाजा आंखों के पीछे तीसरा तिल है। हमें अपने ख्याल को 9 द्वारों से निकालकर इस केंद्र यानी तीसरे तिल में एकाग्र करना। आंखों से ऊपर के हिस्से मस्तिष्क और सिर को पलटू साहिब उल्टा कुआं कहते। कुएं का तल नीचे की ओर होता है, हमारे सिर का तल ऊपर की ओर है। इसलिए पलटू साहिब फरमाते हैं, उल्टा कुआं गगन में तिसमें जरे चिराग। जब आप 9 द्वारों में से ख्याल को निकालकर आंखों के पीछे इकट्ठा करेंगे तो आपको वहां अपने अंदर एक ज्योति जलती हुई दिखाई देगी। वह किस प्रकार की ज्योत है, इसके बारे में आगे फरमाते हुए आप कहते हैं, तिसमें जरे चिराग बिना रोगन बिन बात। बाहर जितने भी चिराग या जितने भी दिए जलाए जाते हैं उनमें तेल और बत्ती की जरूरत होती है, लेकिन जिस चिराग और जिस ज्योत का जिक्र पलटू साहिब कर रहे हैं, जो ज्योत हम सब के अंदर है, जो चोरों के अंदर है, ठगों के अंदर है, साधुओं के अंदर है, संत महात्माओं के अंदर है, उस ज्योत के लिए न तेल की जरूरत पड़ती है और न बत्ती की जरूरत पड़ती है। वह ज्योत बिना तेल और बत्ती के जग रही है। वह ज्योत कब तक हमारे अंदर जलती है, इसके बारे में समझाते हुए पलटू साहिब कहते हैं, साल में 6 ऋतुएं होती हैं, 12 महीने होते हैं और दिन तथा रात होते हैं। वह ज्योत दिन रात 24 घंटे हर एक के अंदर चलती रहती। लेकिन कौन भाग्यशाली है जो अंदर जाकर उस ज्योत के दर्शन करता है। सतगुरु मिला जो होए ताह की नजर में आ। जो गुरुमुखों की संगति करते हैं, जो उनके समझाने के मुताबिक सिमरन और ध्यान के जरिए 9 द्वारों में से अपने ख्याल को निकालकर आंखों के पीछे एकाग्र करते हैं, वे ही अपने अंदर उस ज्योत के दर्शन कर पाते हैं। क्या हम मन और बुद्धि की मदद से ग्रंथ, पोथियां, वेद शास्त्र आदि पढ़कर या सुनकर उस ज्योत के दर्शन कर सकेंगे? इसका जवाब देते हुए आप कहते हैं, जो गुरुमुख या सतगुरु की संगति नहीं करते, जो मन और बुद्धि के सहारे उस ज्योत को ढूंढने की कोशिश करते हैं, उनको उस ज्योत के दर्शन नहीं हो पाते।
उस ज्योत के अंदर से मीठी और सुरीली से सुरीली आवाज उठ रही है। इस आवाज को कोई महात्मा बाणी कहते हैं, कोई कलमा कहते हैं, कोई शब्द कहते हैं, कोई नाम कहते हैं। हजरत ईसा ने इसी आवाज को लोगोस और वर्ड कहा। वह आवाज कहीं बाहर नहीं है, वह आवाज हमारी आंखों के पीछे तीसरे दिल पर दिन रात हर एक के अंदर धुनकारें दे रही है। गुरु अमरदास जी भी इसी आवाज का जिक्र करते हैं। 9 दरवाजे 10वें मुक्ता अनहद शब्द बजा बनी। मुक्ति का दरवाजा आंखों के नीचे नीचे नहीं है, आंखों के पीछे है, जहां सबके अंदर अनहद शब्द धुनकारे दे रहा है। वह मीठी और सुरीली आवाज जो मालिक की दरगाह से उठती है, वह हम सब के अंदर आंखों के पीछे दिन रात धुनकारे देती। पलटू साहिब फरमाते हैं, जब हम आंखों के पीछे ख्याल रखकर उस ज्योत के दर्शन करना शुरू कर देते तो साथ ही हमें घंटे और शंख की आवाज भी सुनाई देने लगती। यहाँ यह स्मरण रखें कि कुछ जीवों को शंख की आवाज या घंटे की आवाज सुनाई नहीं पड़ती। अनहद ध्वनि तो उनकी शुरू हो जाती है, लेकिन केवल उन्हें जिंगूर की आवाज ही सुनाई पड़ती रहती, जिस कारण उनके भीतर ऐसी शंका पैदा हो जाती है कि हमें शंख की या घंटे की या बांसुरी की आवाज तो सुनाई नहीं पड़ रही, बस हमें जिंगूर की आवाज ही सुनाई पड़ रही है। कहीं हमारी यात्रा में कोई रुकावट तो नहीं आ गई। इसमें कोई फिक्र करने की बात नहीं, केवल जिंगूर की आवाज सुनते सुनते ही आप कब परमात्मा तक पहुंच जाएंगे, आपको इस बात की खबर भी नहीं लगेगी। आपको शब्द की जो भी धुनकार धुन सुनाई पड़े, उसी में अपने को लीन कर देना, ना कि ऐसी इच्छा रखकर बैठ जाना है कि शब्द की ध्वनि भिन्न भिन्न प्रकार से आपको सुनाई पड़े, कभी शंख की आवाज में, कभी घंटे की आवाज। अनहद शब्द की बख्शिश उस कुल मालिक द्वारा होती है, इसलिए उस शब्द की धुन में अपने को लीन कर देना, ना कि और बातें सोचना शुरू कर देना। जब भी आपको शब्द सुनाई पड़े, सब कुछ भूलकर अपने आप को शब्द में लीन कर दो, शब्द को सुनना शुरू कर दो। पर यह जो शब्द की आवाज है, यह कब सुनाई पड़ना शुरू होती है? जब अज्ञानता का अंधेरा दूर होता। अज्ञानता का अंधेरा क्या है? बाहर खोजते रहे, भीतर उतरोगे, जितना भीतर प्रकाश होगा, भीतर ध्यान जागृत होगा, उतना ही भीतर गूंजते शब्द के प्रति भी जाग सकोगे। जब तक ख्याल बाहर ही बाहर भटक रहा है, बाहर की आवाजों पर ही ध्यान जाता रहेगा, भीतर के उस संगीत की कोई खबर न लग सकेगी। भीतर ध्यान देना शुरू करना होगा, इस अज्ञानता के अंधकार को दूर करना होगा। इस अज्ञानता के अंधकार को दूर करने के लिए ज्ञान समाधि का उपदेश देते हुए आप कहते हैं, जो समाधि हमारे अज्ञानता के अंधकार को दूर करती है, वह ज्ञान समाधि। हम जो मन और बुद्धि के सहारे समाधियां लगाते हैं, ये हमें अज्ञानता के अंधेरे की ओर ले जाती। सतगुरु हमें जिस समाधि का तरीका बताते हैं, उसमें सिमरन और ध्यान के द्वारा अपनी आत्मा और मन को आंखों के पीछे ले आओ। उस समाधि से हम अपने अंदर ही उस शब्द को सुनना शुरू कर देते, और जिस ज्योत का सभी संत महात्मा जिक्र करते हैं, उस ज्योत के दर्शन करना भी शुरू कर देते। इस ज्योत का जिक्र सिर्फ पलटू साहिब ही नहीं करते, बल्कि हर एक महात्मा इस ज्योत का जिक्र करते। कबीर साहिब कहते हैं, वह अगम की ज्योत बिना बत्ती और बिना तेल के हम सभी के अंदर जल रही है। स्वामी जी महाराज भी उसी ज्योत का जिक्र करते हुए कहते हैं, जब तक हम इन दो आंखों से देखते हैं, हम द्वैत में फंसे हुए। जब दो आंखों से ख्याल को निकालकर तीसरी आंख खोल लेंगे, हम एकता में आ जाएंगे। इसी ज्योत की ओर इशारा करते हुए हजरत ईसा ने कहा है, अगर तू एक आंख वाला बन जाएगा तो तेरा सारा शरीर नूर या प्रकाश से भर जाएगा। इस प्रकार हर एक महात्मा उस ज्योत का जिक्र करता। हम यहाँ आंखों के पीछे अपने ख्याल को एकाग्र करके उस ज्योत के दर्शन करते हैं। आंखों के पीछे ख्याल को एकाग्र करके उस शब्द को, घंटे और शंख की आवाज को, शून्य के संगीत को सुनना। उस ज्योत के दर्शन करने में, उस शून्य के संगीत की आवाज को सुनने में मुक्ति हासिल होती है।
जब तक हम आंखों के नीचे बैठे हैं तब तक हम जितना चाहें मंदिरों मस्जिदों में चले जाएं, ग्रंथ पोथियां पढ़ लें, सत्संग सुन लें, हमें कुछ भी प्राप्त नहीं होगा, हमें मुक्ति हासिल नहीं हो सकती। मुक्ति तो हासिल होती है अंतर ज्योत के दर्शन करके, अंतर्नाद में अपने आप को लीन करके। लेकिन अंतर ज्योत के दर्शन कर पाना इतनी आसान बात नहीं है। उसके लिए सबसे पहले अंतर में ध्यान देने की आवश्यकता है, ख्याल को भीतर ठहराने की आवश्यकता है। लेकिन हमारा ख्याल तो सारा दिन बाहर ही बाहर भटकता है, संसार में ही भटकता रह जाता। यह नहीं कि हर इंसान अपने अंदर ज्योत के दर्शन करने शुरू कर देगा या उस अनहद की ध्वनि को सुनना शुरू कर देगा। आप समझाते हैं कि पूरे भाग्य से जिन पर परमात्मा की दया मेहर और उस कुल मालिक की बख्शीश हो जाती है, उनका ही ख्याल बाहर के भ्रमों से निकलकर शरीर के अंदर जाता। वे ही भाग्यशाली लोग सद्गुरु की संगति से फायदा उठाकर सिमरन और ध्यान के जरिए अपने ख्याल को आंखों के पीछे इकट्ठा करके उस ज्योत के दर्शन करते हैं तथा अनहद शब्द की आवाज को सुनना शुरू कर देते। आप फरमाते हैं, हम दुनिया के जीव अंधे हैं, वह परमात्मा आंखों वाला है। हम इस माया की नगरी में धोखा खाए बैठे हैं, माया के पदार्थों से प्यार किए बैठे, इस कदर इनसे मोह और प्यार किए बैठे हैं कि अगर वह कुल मालिक हम पर दया मेहर करे तभी हमें अपने भीतर गूंजते उस शब्द की खबर लग सके, अपने भीतर जलती उस ज्योत की खबर लग सके। हम तो माया के धोखों में, माया के स्वादों में अंधे हुए बैठे। इसलिए आप कहते हैं, हम दुनिया के जीव अंधे हैं, वह परमात्मा आंखों वाला है। अंधे की कभी ताकत नहीं हो सकती कि वह आंखों वाले को पकड़ ले, जब तक कि आंखों वाला आवाज देकर उसे अपने पास न बुला ले या उसके हाथ में अपनी अंगुली थमाकर उसे अपने नजदीक न ले आए। इसलिए हम दुनिया के जीव इस अज्ञानता के अंधेरे तथा माया के जाल में फंसकर बिल्कुल अंधे हो चुके हैं। वह परमात्मा हम पर दया मेहर और बख्शीश करे तो ही हमारा ख्याल उसकी भक्ति की ओर जा सकता है, वरना हम इन माया के धोखों में ही, माया के स्वादों में ही हर वक्त लीन पड़े रहते हैं। इस माया ने हमें इस कदर अंधा कर दिया है कि जैसे हम संसार में सोचते हैं सब हमारे किए होता है, वैसे ही हम रूहानियत में भी सोचना शुरू कर देते हैं कि मैं उस मालिक को हासिल कर लूंगा। लेकिन ये हमारे बस की बात नहीं, यह तो उस कुल मालिक की कृपा है। अगर वह चाहे तभी हमारा उससे मिलाप हो सकता। हमारा ख्याल तो बार बार बाहर की ओर भटकता रहता है, भला फिर हम उस कुल मालिक से मिलाप कैसे कर पाएंगे। हम तो अहंकार में चूर हैं, माया के स्वादों में लिप्त हैं। हमारे पास इतना समय ही नहीं है कि हम उस कुल मालिक से प्रार्थना कर सकें, उसकी कृपा के पात्र बन सकें। इसलिए सद्गुरु हम सब की ओर से प्रार्थना करते हुए कहते हैं, हे परमात्मा, हम सब का जन्म मरण तेरे हाथ में है। जिन पर तू बख्शीश करता है उनको ही तेरे साथ मिलने की बड़ाई मिलती है। हे परमात्मा, हम अपने कर्मों की वजह से तुझसे बिछड़कर भटक रहे हैं। चाहे अच्छे कर्म हैं, चाहे बुरे कर्म हैं, लेकिन इन कर्मों ने हमें तुझसे दूर कर रखा है। अगर तू हम पर कृपा करे, दया मेहर व बख्शीश करे और हमें अपने साथ मिला ले, तभी हम वापस जाकर तुझसे मिल सकते, वरना हम में इतना बल नहीं। हे परमात्मा, अगर जीव के अपने अख्तियार में हो कि वह वापस जाकर तुझसे मिल सके, तो किसका दिल करता है कि तुझसे बिछड़कर दुखों में भटकता फिरे, रोता फिरे। हमारे वश में नहीं कि हम अपने आप से तुझ तक पहुंच सकें। इसलिए हे परमात्मा, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि हम पर अपनी कृपा कर, अपनी बख्शीश कर, हमें अपने साथ मिला, हमें अपने साथ मिलाकर सदा के लिए अपने परम धाम में ले जा। आप फरमाते हैं, ऐ प्यारे सत्संगियों, जो कुछ भी होना है उस कुल मालिक की दया मेहर और बख्शीश के जरिए होना। जीव के कुछ अख्तियार में ही नहीं, उसके कुछ बस में ही नहीं। जब वह परमात्मा दया मेहर और बख्शीश करता है, हम राई से पर्वत बन जाते हैं अथवा आत्मा से परमात्मा बन जाते हैं। फिर यह पता चलता है कि जिस परमात्मा की हम खोज कर रहे थे वह तो हमारी आत्मा के अंदर ही है।
परमात्मा हम पर किस तरह दया मेहर और बख्शिश करता है, इसके बारे में समझाते हुए आप कहते हैं, मालिक की बख्शिश हुई तो हमारा गुरमुखों से मिलाप हो गया, और गुरमुखों ने बख्शिश की तो हमें अपनी सुर्त या आत्मा को शब्द के साथ जोड़ने का भेद मिल गया। जब हम सुर्त शब्द का अभ्यास करते हैं, हमारे अंदर से दुनिया का मोह या प्यार निकल जाता है, परमात्मा के साथ हमारा मोह या प्यार पैदा हो जाता है। इसलिए आप कहते हैं कि उस मालिक की सबसे बड़ी कृपा हम पर यह है कि वह सद्गुरु का चोला पहनकर हमारे बीच में आता है और हमें अपने आप से मिलाप करने का तरीका समझाता है। यह हो सकता है कि हम सद्गुरु की परख न कर सकें, उस परमात्मा की कोई परख कर भी नहीं सकते। तो अगर वह परमात्मा सद्गुरु का चोला पहनकर आ जाए, साधारण जीव के लिए उसे पहचान पाना संभव नहीं होता। कोई विरला ही होता है, कोई संत महात्मा ही होता है जो सद्गुरु के जामे में भी उस कुल मालिक की पहचान कर लेता। यही जीव के लिए रुकावट भी पैदा हो जाती है। परमात्मा तो सद्गुरु का रूप लेकर उसके सामने प्रकट हो जाता है, लेकिन वह सद्गुरु के रूप में उस परमात्मा की पहचान नहीं कर पाता। असल में जीव किसी भी अन्य मनुष्य को परमात्मा स्वीकार करने को राजी नहीं होता। सद्गुरु तक तो सभी स्वीकार कर लेते, पर यदि कोई मनुष्य अपने परमात्मा होने की घोषणा कर दे, तब फिर उसकी हत्या कर दी जाती है, उसका वध कर दिया जाता है। पुरानी काल में ऐसी कई घटनाएं घटी। कुछ जीवों ने तो अहंकारवश ही परमात्मा होने की घोषणा कर दी थी, लेकिन कुछ संत महात्माओं ने अनुभव के तल पर पहुंचकर परमात्मा होने की घोषणा की थी। संत महात्माओं के साथ भी वैसा ही सलूक किया गया जैसा कि अहंकारियों के साथ किया गया। मनुष्य को परमात्मा स्वीकार करने को राजी नहीं है। इस मनोवृत्ति के कारण जीव के भीतर समर्पण की घटना घट नहीं पाती। यहाँ यह ख्याल रखें, समर्पण किया नहीं जाता, समर्पण की घटना घट जाती है। लेकिन समर्पण की घटना तब घटती है जब आपको अपने सद्गुरु में प्रियतम परमात्मा की झलक मिल जाती है। जब तक उस कुल मालिक की झलक न मिल जाए, उसके होने का कोई अनुभव न मिल जाए, तब तक समर्पण की घटना घटती भी नहीं है। इसलिए समर्पण करने मत लग जाना, करोगे तो कुछ भी हासिल नहीं होगा। समर्पण की घटना खुद से घट जाए, उस कुल मालिक से प्रार्थना करना, उस कुल मालिक से अरदास करना। जो कुछ मांगो ठाकुर अपने से, सोई सोई दीजिए। जो उस ठाकुर से, उस परमात्मा से मांगोगे, वह परमात्मा वही कुछ देता है। अगर उस कुल मालिक से कुल मालिक को ही मांग लो, तब फिर कुछ भी और मांगने को शेष नहीं रह जाता। लेकिन हम उस कुल मालिक से क्या मांगते हैं? धन दे दो, पद दे दो, बच्चे दे दो, मकान दे दो, जीवन दे दो। 80-80, 90-90 साल के हो गए हैं, 20-20 साल, 30-30 साल और जीने को मांगते हैं। मौत सर पर खड़ी है, लेकिन फिर भी जीने की अरदासें लेकर पहुंच जा। जीवन तो हाथ से जाएगा ही, वक्त भी चला जाएगा। वक्त मत गवा देना। जीवन को बचाने की जद्दोजहद में पड़े तो बंदगी के लिए समय नहीं मिल पाएगा, ध्यान के लिए समय नहीं मिल पाएगा। बूढ़े होकर इस जीवन को बचाने की दौड़ में अपनी शक्ति व्यर्थ क्यों करते हैं? जितना जीवन बचा है, उस जीवन को मालिक की खोज में लगा दो। अपनी उस शक्ति को भीतर उतरने में लगा दो, भीतर बंद पड़े द्वार को खोलने में लगा दो। जब तक भीतर बंद पड़ा द्वार नहीं खुलता, उस कुल मालिक की कोई खबर नहीं लगती, मुक्ति हासिल नहीं होती। इस भूल में मत पड़े रहना कि खुद कुछ ना करोगे, भीतर जाने के लिए कुछ समय ना दोगे, ध्यान ना करोगे, सारा दिन संसार में उलझते रहोगे, अपने कामकाज में उलझे रहोगे और अंतिम वेला में आकर सद्गुरु आपका हाथ थामेगा। अगर सारा जीवन वासनाओं के इर्द गिर्द ही कटा है, सारा जीवन मोह के इर्द गिर्द ही कटा है, तो अंतिम वेला में मोह के वे बंधन ही हाथ थामेंगे और थाम कर अपने साथ वापिस इस दुनिया में ले आए। इस दुनिया में आकर अब भी तो हम दुखी ही हैं, फिर आकर हम यहाँ भला कैसे खुशी हासिल कर सकते? इस संसार में दुख सदा बरकरार रहता है। इसलिए गुरु नानक साहिब कहते हैं, नानक दुखिया सब संसार। दुख यहाँ सदा मौजूद है, सुख तो अपने असल धाम सचखंड पहुंचकर हासिल होता। सचखंड वह ऊंची अवस्था है
जहां पहुंचकर आत्मा परमात्मा में समाकर परमात्मा का ही रूप हो जाती। वह इतनी ऊंची अवस्था है कि उसका वर्णन नहीं किया जा सकता, लेकिन फिर भी संत महात्मा हमें उस ऊंची अवस्था की हालत बयान करने के लिए सचखंड कहकर उसकी ओर हमारा ख्याल मोड़ते हैं। ख्याल रहे, जिस परमात्मा को खोजना है उसका कोई रंग रूप नहीं, उसका कोई नाम नहीं। इसलिए शब्दों से मत चिपके रहना, उसके नामों से मत चिपके रहना, किसी रंग रूप से मत चिपके रह जाना। अगर किसी शब्द के जरिए उस परमात्मा की कल्पना करोगे तो मन के जाल में फंसे रह जाओ। अगर किसी रूप के जरिए उस परमात्मा की कल्पना करोगे तो फिर मन में फंसे रह जाओगे, मुक्ति हासिल न कर सकोगे। इसलिए सद्गुरु हमें क्या उपदेश देते हैं, यदि हमें ध्यान के समय, वचन बंदगी के समय कोई दृश्य दिखाई पड़े तो हमें उनकी तरफ ध्यान नहीं देना। हमें चुपचाप अपनी भजन बंदगी करते रहना है। बाकी सब कुछ अपने सद्गुरु पर छोड़ देना है, उस मालिक पर छोड़ देना। निरंतर भजन सिमरन का अभ्यास करने से भीतर बंद पड़ा द्वार खुलना शुरू हो जाता। जिन जीवों को अनहद शब्द की ध्वनि यानी शब्द सुनाई पड़ना शुरू हो गया है, उन्हें कुछ भी और करने की कोई आवश्यकता नहीं है। उन्हें किसी तरह का कोई अभ्यास करने की आवश्यकता नहीं। उन्हें केवल उस अनहद शब्द की ध्वनि में अपने आप को लीन कर देना, उस धुन को सुनने में अपने आप को पूरी तरह डुबो देना। वह शब्द अपने आप से आपकी सुर्त को खींचकर उस कुल मालिक तक ले जाता। इसलिए सद्गुरु हमें भजन सिमरन के अभ्यास द्वारा भीतर गूंजते उस शब्द से जुड़ने का उपदेश देते। यदि हम शब्द से जुड़ जाएं, वह मालिक हम पर शब्द की कृपा कर दे। बस फिर बेफिक्र होकर हमें उस शब्द में अपने ध्यान को लीन कर देना चाहिए। फिर हमें कुछ भी और करने की आवश्यकता नहीं रह जाती। वह शब्द तो सोते जागते, चलते फिरते, उठते बैठते हर वक्त सुनाई पड़ता। जब वह शब्द अपने से सुनाई पड़ने लग जाए तब फिर अपने ध्यान को उसमें लीन कर दो, लेकिन जोर जबरदस्ती शब्द को सुनने की कोशिश मत करना। जोर जबरदस्ती करोगे तो भीतर मन खड़ा हो जाएगा, और मन का भीतर खड़े हो जाना ही शब्द को सुनने में बाधा पैदा कर देता। इस मन का कोलाहल हमें शब्द की सुरीली आवाज नहीं सुनने देता। इस मन ने सुर्त को इस कदर अपना गुलाम बना लिया है कि सुर्त अपने असल धाम को भूलकर इस काल की नगरी में धक्के खा रही है, यहाँ ठोकरें खा रही है। यूं तो सुर्त मन की मालिक है, लेकिन मन का इतना प्रभाव बढ़ने के कारण सुर्त अपने असल को भूले बैठे। इसलिए आप हमें सुर्त को जगाने का उपदेश देते हैं, ताकि सुर्त मन की मालिक बन सके और इस मिट्टी पलीद होने से बच सके। सुर्त को जगाने के लिए आप बड़े प्यारे वचन फरमाते हैं, सुर्त सुन बातरी तेरा धनी बसे आकाश। हे रूह, तेरा पति वह परमात्मा है, परमेश्वर है, जिसके हजारों अनेकों नाम हमने अपने प्यार में आकर रखे हैं। तू उसकी खोज कर, उसके प्रति चाह। यहाँ मन के स्वादों में भटक कर तुझे सिवाय दुख के कुछ भी हासिल ना होगा। अपने असल की पहचान कर, अपने असल पति परमात्मा की खोज कर। स्वामी जी महाराज ने अपने इन वचनों सुर्त सुन बातरी तेरा धनी बसे आकाश, इनको खोलकर बड़े विस्तार पूर्वक समझाया, जिनके बारे में हम कल के सत्संग में समझेंगे। आज के सत्संग में अब इतना समय नहीं बचा कि आप द्वारा बताए सत्संग को विस्तार पूर्वक समझाया जा सके। इसलिए आज के इस सत्संग को यहीं पर विश्राम देते हैं और आपसे यह विनती करते हैं कि इस बात को सदा स्मरण रखें कि वह शब्द जिससे जुड़कर कुल मालिक से मिलाप होता है, आपके भीतर मौजूद है, आपकी अपनी दौलत। आप जब चाहें कुल मालिक से अपनी इस दौलत को मांग सकते हैं, लेकिन हमारी मांग अन्य चीजों की है, संसारिक पदार्थों की है। हम उस परमात्मा से उस परमात्मा को नहीं मांगते। हम उस परमात्मा से कोई ऐसा साधन, ऐसा सदगुरु नहीं मांगते जो हमारा उससे मिलाप करवा दे। हम तो गुरु भी ऐसे खोजते हैं जो हमें धन दिला सकें, हमारे घर परिवार की समस्याएं सुलझा सकें। और क्योंकि हम खोजते हैं तो ऐसे गुरु भी मिल जाते जो धन दिलाने की बातें करते हैं, हमारे परिवार के मसले सुलझाने की बातें करते। उनके अपने मसले तो सुलझे नहीं होते, उनके अपने पास सिवाय दूसरों के दान के कुछ भी नहीं होता।
अगर दूसरे दान देना बंद कर दें तो उनके खजाने खाली होते ज्यादा देर नहीं लगे। गुरु वह नहीं होता जो आपको संसार में ही उलझाए रखता है। गुरु तो वह होता है जो आपको संसार के पार ले जाता है, उस मालिक से आपका मिलाप करवाता है। ऐसे गुरु की शरण में जाना ही हमारे लिए अच्छा होता है और ऐसे गुरु की खोज करना ही हमारे जीवन का असल उद्देश्य होता है। जब हम ऐसे गुरु की खोज कर लेते हैं जिसका मालिक से मिलाप हो चुका है, तब फिर हमें कुछ भी नहीं करना पड़ता। गुरु के उपदेश की पालना करनी पड़ती है और गुरु के उपदेश की पालना करने से ही शिष्य अपने परम लक्ष्य को हासिल हो जाता। फिर हमें मन मत को छोड़कर गुरु मत पर चलने की आवश्यकता, लेकिन हम गुरु मत पर चल नहीं पाते। यही फैसला हमें लेना होता है कि हमें अपने मन के कहे चलना है या गुरु के कहे अनुसार चलना। अगर संसार में धक्के खाने हों तो हमें मन मत पर चलना चाहिए, पर यदि हमें उस कुल मालिक से मिलाप करना हो तो आप हमें गुरुमत पर चलने का हुक्म देते हैं। गुरुमत पर चलो, गुरु द्वारा दिए अभ्यास की पालना करो, निरंतर भजन बंदगी करो, निरंतर ध्यान में बैठो और शब्द को सुनने के लिए भी अवश्य समय दो। शब्द ही हमें मुक्ति प्रदान करता है, इसलिए शब्द को सुनने के लिए अवश्य समय देना। साथ ही उस कुल मालिक से प्रार्थना करनी है कि हे परमात्मा, हम पर अपने शब्द की बख्शिश कर, उस मीठी उस सुरीली आवाज की बख्शिश कर जिससे जुड़कर हम तुझ तक पहुंच सकते हैं, हमारा तुझसे मिलाप हो सकता। इसी प्रार्थना के साथ आज के इस सत्संग को यहीं पर विश्राम देते हैं। इतने प्रेम और प्यार से अपने सत्संग को अंत तक सुना, उसके लिए आप सभी का धन्यवाद। राधा स्वामी जी।